डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में आप 2 दिन से काम कर रहे होंगे कॉपियों में काम आप साफ साफ करें, जिससे कि चेक करने में कोई परेशानी ना हो। आज हम 9th में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हमने जो कल क्वेश्चन बताए थे आपको, वो कंप्लीट आपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को दशमलव निरूपण, अनवसानी तथा अनावर्ती, इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जैसे एग्जाम्पल बतौर लें हम तो √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 की वैल्यू हम निकालें तो पॉइंट में निकलती है। इसी तरह से √3 की वैल्यू हम निकालें तो ये भी पॉइंट में आती है, 1.732 समथिंग। तो इस तरह से ये सारी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। आज हम क्या करेंगे, देखिए √2 को प्रूव करके दिखाएंगे कि अपरिमेय संख्या किस तरह से होती है। तो √2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले √2 को कंसीडर कर लेते हैं कि √2 कैसी हमारी परिमेय है। अपरिमेय प्रूव करना है तो परिमेय को इसको परिमेय मान लेते हैं। तो √2 बराबर इक्वल टू लिख लिया। परिमेय मान रहे हैं तो क्या इसका मतलब P/Q के रूप में होनी चाहिए, इसलिए P/Q लिख लिया। यहाँ P और Q कैसे हैं? पूर्णांक हैं, लेकिन Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं है। अब क्या करते हैं, देखिए √2 खत्म करने के लिए दोनों ओर वर्ग कर दिया, तो दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर P²/Q² आ गया। नेक्स्ट लाइन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2Q² बराबर P² हो जाता है। ये पहली इक्वेशन बन जाती है आपकी, 2Q² बराबर P²। इस इक्वेशन से आप ये सीखते हैं कि आपका P² जो है 2 से विभाज्य होगा। क्यों? देखिए 2 इधर आ रहा है तो इसका मतलब P² भी 2 से विभाज्य है। जब P² 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब P भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं P भी 2 से विभाज्य होगा। जब P भी 2 से विभाज्य है, उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए P की जगह P को कंसीडर कर लेते हैं। P बराबर हमने क्या मान लिया, 2m मान लिया। तो m की जगह पर आप C भी मान सकते हैं, या और उसको पूर्णांक मान सकते हैं, वो लिख देंगे यहाँ पर। तो P बराबर 2m मान लिया, m बराबर एक पूर्णांक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको हमने स्क्वायर कर लिया। P² बराबर वैल्यू कितनी निकल के आई? 4m²। P² की वैल्यू 4m² आ गई। अब आपके पास में देखिए 2 इक्वेशन बन जाती है। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये रही। अब दोनों इक्वेशन में हमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है, P² यहाँ भी था और P² यहाँ भी है। तो इस P² की वैल्यू, इस वाली वैल्यू जो निकली है वो यहाँ रख दें। तो देखो ये आगे रख कर 2Q² बराबर 4m²। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड देंगे। 2 से भाग देने पर क्या होता है, हमें Q² बराबर वैल्यू निकलती है 2 दूनी 4, 2m² आ जाती है। जब Q² की वैल्यू 2m² आ गई तो इस सेम इसी तरह से एक कंडीशन बन गई। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से ये लिख देंगे कि Q² 2 से विभाज्य है। Q² 2 से विभाज्य है, तो अतः जब Q² 2 से विभाज्य हो रहा है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो हमने ये सीखा यहाँ पर कि हमारे P और Q में, यानी P भी 2 से विभाज्य हो रहा था और Q भी 2 से विभाज्य हो रहा है, तो दोनों जो पूर्णांक हैं 2 से विभाज्य हो रहे हैं, यानी एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। अतः P और Q दोनों ओवेनेस गुणनफल 2 है। परंतु जो हमने कंसिडर किया था उसका क्या करता है, विरोध करता है। हमने कंसिडर ये किया था P/Q। P और हमने क्या लिया था, उसमें कंसिडर ये किया था P तथा Q में कोई ओवेनेस गुणनखंड नहीं है। यानी जब आप परिमेय संख्या ले रहे हैं तो परिमेय संख्या में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। जबकि हमारा इसमें जो हमने निकाला उसमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकलता है, 2 निकलता है। जब हमारा कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारी जो कंसिडर हमने की है वो कैसी है, परिमेय संख्या हमने कंसिडर कर रहे थे, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो वही लिख देंगे √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, √2 ये कैसी है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था, इस तरह से प्रूव होगा। इसी एक्सरसाइज में इस टाइप में आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे √3 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या होगा, बस √3 ले लेंगे यहाँ पर। 5 क्वेश्चन ऐसे ही करना है। √5 की वैल्यू निकालनी है, सेम इसी तरह से √5 ले लेंगे यहाँ पर, वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हम आसानी से इस क्वेश्चनों को और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।